Hello students, so in this video we are discuss about the Davis steering mechanism. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो था उसमें किस तरीके से 4 लिंक थे और वो टर्निंग पेयर फॉर्म करते थे, किस तरीके से वो हेल्प करता था हमारे व्हीकल को टर्न करने में. इन दिस स्टीयरिंग मैकेनिज्म, डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म, टर्निंग पेयर ऑल्सो हैव अ स्लाइडिंग पेयर. सपोज ये हमारा एक्सल हो गया ए बी, ठीक है. इन दिस पॉइंट बी एंड ए द बेल क्रैंक लीवर डी बी एंड दिस वन इज पाइवोटेड ऑन द पॉइंट ऑफ बी. सिमिलर ये जो बेल क्रैंक लीवर है हमारा सी ए एंड दिस व्हील, ये पाइवोटेड है हमारा पॉइंट ए पर, ठीक है. अब इस पॉइंट डी पर हमारा एक स्लाइडिंग पेयर अटैच है जो कि स्लाइड करता है इस डायरेक्शन में बी टू एच और ए टू एम, ठीक है. ये स्लाइडिंग पेयर है हमारा जो कि कनेक्ट होता है हमारा इस लिंक से सी डी से, ठीक है. तो ये जो स्लाइडर है हमारे दो स्लाइडिंग पेयर हो गए, दिस वन एंड दिस वन, विच इज कनेक्ट थ्रू दी लिंक सी एंड डी, ठीक है. तो 4 लिंक हो गए इसमें, 1 2, ये वाला हमारा बेल क्रैंक लीवर दिस वन, और ये हमारा लिंक हो गया जो कि कनेक्ट करता है इन दो स्लाइडिंग पेयर को या स्लाइडिंग जो लिंक है उनको, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ये व्हील हो गया, फ्रंट व्हील, ये फ्रंट एक्सल हो गया, ये रियर एक्सल हो गए, और ये जो डिस्टेंस है फ्रंट एक्सल की और रियर एक्सल के बीच की, ये हो गई हमारी बी, ठीक है, जिसको व्हील बेस कहा जाता है. और जो फ्रंट एक्सल की जो बीच की जो डिस्टेंस है व्हील ट्रैक जिसको हम बोलते हैं, वो हो गई हमारी सी, ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा परफेक्ट जो फंडामेंटल स्टीयरिंग की जो इक्वेशन है कॉट फाई माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी. सी क्या है इसमें, जो डिस्टेंस है फ्रंट एक्सल की, और बी क्या है जिसको व्हील ट्रैक भी कहा जाता है, और बी क्या हुआ जो व्हील बेस है हमारा रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल की जो डिस्टेंस है, ठीक है. तो उसको अगर ये सेटिस्फाई करती है इक्वेशन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टीयरिंग है वो किसी टाइप का इसमें स्किडिंग नहीं होगा और हमारा जो वो व्हीकल है वो आराम से रोटेट हो जाएगा या टर्न हो जाएगा, ठीक है. तो हम बात करते हैं कि इसमें जो बेल क्रैंक लीवर है, सपोज अगर हमारा जो व्हीकल है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो जो बेल क्रैंक लीवर इसमें से जो बेल, ये जो स्ट्रेट से जो एंगल है इसका दिस वन, ये सिमिलर यहाँ पर है, जो हमारा जो डायरेक्शन है इसकी स्ट्रेट की, उससे जो एंगल है ये सपोज ये है हमारा अल्फ़ा, ठीक है. तो अगर हम ये अल्फ़ा किसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो तब हम इसमें कह सकते हैं कि भाई जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जो एंगल है हमारा इनर व्हील का और आउटर व्हील का, वो फाई और थीटा रहने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी अगर हमारा ये वाला वैल्यू हमें पता लग जाए कि ये अल्फ़ा कितना होगा, ठीक है. तो इस डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ताकि हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है. तो ये जो हमारा बेल क्रैंक लीवर है जिसमें कि ये स्लाइडिंग या स्लॉटर लगा हुआ है, इसका जो एंगल है अल्फ़ा, वो फाइंड आउट करना है हमें इस मैकेनिज्म से, ठीक है. तो ये 4 लिंक हो गए इसमें, ए बी और ये बी एच और ए एम, ठीक है. बी एच पे ये स्लाइडर लगा हुआ है यहाँ पर, और ए एम पे ये स्लाइडर लगा हुआ है यहाँ पॉइंट सी पर. तो ये स्लाइडर और ये स्लाइडर सी और डी, ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं इस लिंक से सी डी से, ठीक है. जैसे ही हम व्हीकल को रोटेट करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो नई पोजीशन है वो किस टाइप से हो जाएगी. जैसे हमारा व्हील पहले स्ट्रेट लाइन में ऐसे था, तो कुछ जैसे हमने इसको लेफ़्ट साइड में टर्न किया सपोज इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारे जो लिंक थे उनकी पोजीशन क्या हो गई, जैसे लिंक ये था ए एम, इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप से हो गई. सिमिलर जो लिंक ये था इसकी पोजीशन टुवर्ड दी लेफ्ट शिफ्ट हो गई, उसकी नई पोजीशन हो गई ये डी डैश, पहले डी थी अब डी डैश हो गई. सिमिलर पहले सी थी अब ये सी डैश हो गई, ठीक है. और जो व्हील की पोजीशन हो जाएगी वो इस टाइप से हो जाएगी कुछ ये, और यहाँ से ये आ जाएगा ऐसे नई पोजीशन में, ठीक है.
अब पहले जो डिस्टेंस थी हमारी, ये जो लिंक स्लाइडर जहाँ लगा हुआ था, ठीक है, इस स्लाइडर की और जो हमारा ए सी डैश है, यानी कि जो एक्चुअली जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस थी इस स्लाइडर की, वो थी डी, ये हमने एज्यूम कर ली है, ठीक है। और जो नई पोजीशन चेंज हुई है टर्न करते समय, जो स्लाइडर है हमारा वो शिफ्ट हुआ था सी डैश पे, यानी जो इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन से जो उसने ट्रेवल किया है वो हो गया एक्स डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो इनिशियल पोजीशन थी वो थी हमारी डी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी हमारे स्लाइडर की, और जब व्हीकल को उन्होंने टर्न किया लेफ्ट साइड में तो नई पोजीशन हो गई डी डैश, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल ये वाली, ये हो गई हमारी एक्स, ठीक है, ये वाली इतनी हो जाएगी हमारी एक्स, ये, ठीक है। तो अब हम इसमें जैसे कि एक पॉइंट होता है जिस पे कि चारों व्हील हमारे जो है वो टर्न कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में, उसे कहा गया ये हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर विच इज़ लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रियर व्हील, ये वाला, ये हो गया हमारा आई, ठीक है। और जैसे कि हमने जो व्हीकल टर्न करेगा हमारा, तो लेफ़्ट साइड का जो व्हील है, यानी कि जो इनर व्हील है, वो एंगल रोटेट कर रहा है थीटा, ये वाला, और जो आउटर व्हील है वो एंगल रोटेट कर रहा है फाई, ठीक है। तो जैसे ही हमारी जो पोजीशन चेंज हुई इसकी, जो हमारा ये लीवर लगा हुआ है ए सी या फिर ए डी, तो पहली इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी, अल्फ़ा एंगल जनरेट कर रहा था ये स्ट्रेट से। अब नई पोजीशन में क्या हुआ, फाई एंगल और रोटेट हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस फाई, ठीक है। सिमिलर पहले एंगल था अल्फ़ा, अब ये इनर साइड में रोटेट हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से सपोज थीटा हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल आ गए ए सी डैश, सी एंड सी डैश, और ए सी, सॉरी ये पॉइंट हमने सपोज इसका नाम रख दिया हमने ए डैश, तो ए डैश और सी एक ही छोटे वाला, मैं अलग से बना रहा हूँ इसको, ये एंगल आ गया हमारे पास, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ए डैश, और पहले पोजीशन सपोज ये थी हमारी सी, बाद में पोजीशन हो गई हमारी ये सी डैश, ठीक है। तो और ये वाला एंगल पहले था अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा बाहर वाला टोटल, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस फाई, ठीक है। अब इस ट्रायंगल से हम कंसिडर करते हैं tan फाई की वैल्यू, ये ट्रायंगल हमने कंसिडर किया है इस पोर्शन में, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है tan अल्फ़ा प्लस फाई, ये वाला tan अल्फ़ा प्लस फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश अपॉन बेस कितना होगा, ए डैश, ए डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा d प्लस एक्स अपॉन ए, डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी इनिशियल स्टेज में, यहाँ पर ये थी d, ठीक है, और जब ये शिफ्ट हुआ है हमारा ये थी x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी d प्लस एक्स अपॉन ए, ठीक है। सिमिलर हम ये वाला जो ट्रायंगल है ए डैश सी अपॉन सी ए छोटे वाला, ये इसको कंसिडर करते हैं और tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए डैश सी अपॉन ए डैश, ठीक है। तो ये हो गई हमारी d अपॉन ए, ये होगा d अपॉन ए, क्या है हमारी जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस लिंक की एक्सल से यहाँ तक की, ये हमने ए एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा d अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से हमने tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। सिमिलर जो हमारे पास इनर व्हील था उसमें क्या हुआ कि जैसे पोजीशन पहले डी की ये थी, फिर वो शिफ्ट हो गई टुवर्ड डी डैश, ये पॉइंट हमने बी माना है और ये मान लिया हमने बी डैश, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल हमारे पास आ गया, पहले पोजीशन ये थी डी, अब ये शिफ्ट हो गई कुछ यहाँ डी डैश, ठीक है। पहले जो पूरा एंगल था वो था अल्फ़ा, अब जब ये शिफ्ट हुआ है तो ये वाला एंगल कितना बच गया, अल्फ़ा माइनस थीटा, ठीक है।
तो ये जो टोटल डिस्टेंस थी d हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब ये नई पोजीशन से जो शिफ्ट हुआ है, ये सपोज हुआ है x डिस्टेंस शिफ्ट, तो ये कितनी बच गई हमारी d माइनस एक्स। तो ये वाला एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं b डैश b इंटू सॉरी d डैश, ये एंगल कंसिडर किया हमने b डैश इंटू d डैश, ठीक है, ये छोटे वाला। तो इसमें क्या होगा, tan अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये वाला पोर्शन कितना होगा, टोटल कितना था d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन आई है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमारी क्या थी, tan अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू दिस, और इक्वेशन सेकंड थी हमारी tan अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब हम tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो पढ़ा था, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। उसी से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है tan अल्फा प्लस 5 को, तो ये हो गया हमारा tan अल्फा प्लस tan 5 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan 5, ठीक है। सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, d अपॉन ए प्लस tan 5 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू पुट अप कर दी d अपॉन ए इंटू tan 5, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये d प्लस एक्स हो गया हमारा, इसकी जो वैल्यू यहाँ से आई थी हमारी, ये d प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू दिस। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने tan 5 की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो वैल्यू आई है हमारे पास, ये tan 5 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी एक्स, ठीक है। ऐसे ही हमने जो इक्वेशन थर्ड थी हमारी tan अल्फा माइनस tan थीटा, उसको सिंप्लीफाई किया है और वहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है, जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने tan थीटा और tan फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है स्टीयरिंग की, cot फाई माइनस cot थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी, इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। cot फाई माइनस cot थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी, तो cot को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan फाई माइनस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो tan फाई की वैल्यू दिस वन एंड tan थीटा की वैल्यू दिस वन हमने यहाँ पुटअप की है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो एलसीएम सेम है, ठीक है, जो इनका डिनोमिनेटर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा डी एक्स प्लस डी एक्स, तो ये होगा 2 डी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड आउट हुई है हमारी, डी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है विच इज़ इक्वल टू सी अपॉन बी। तो डी अपॉन ए क्या हुआ, डी अपॉन ए हुआ हमारा tan अल्फा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन 2b, ठीक है। तो अगर हमारा जो अल्फ़ा है, जो इस स्लॉटर का जो एंगल है अल्फ़ा, वो ये रहेगा c अपॉन 2b, तब हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन है स्टीयरिंग की वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि जो डेविस स्टीयरिंग है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा विदाउट एनी स्किडिंग, ठीक है। तो ये था हमारा डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म। इसका बहुत कम यूज़ होता है, रीज़न क्या है कि इसमें क्या स्लाइडिंग पेयर है, ठीक है। तो स्लाइडिंग पेयर में वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, तो इसको हम अवॉइड करते हैं, जनरली यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था इसका पूरा जो डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। तो आप 2-3 बार इसको देखकर अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।